हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था फेई ने जियाओलिंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है सिस्टम आखिर फेई मेरे पे अटैक क्यों कर रही है, आखिर मैंने इसका यहाँ पे क्या ही बिगाड़ा है। सिस्टम बता रहा होता है कि म्यूटेंट को नॉर्मल लोग के मुकाबले काफी ज्यादा भूख लगती है, और अगर तुम अभी ध्यान सोचो तो तुमने सुबह से फेई को खाने के लिए क्या ही दिया है। सुबह से कुछ भी ना खाने की वजह से ना फेई को काफी ज्यादा भूख लगी हुई है और अब तुम उसे खाना दिख रहे हो। फिर जो हमारा जियाओलिंग होता है वो फेई के लिए काफी टेस्टी खाना बना देता है। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि मान लो अगर कभी मैं सो रहा हूँ और फेई को भूख लग जाए तब तो मेरे पर अटैक कर देगी और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास में कोई तरीका है क्या मेरी सेफ्टी को इंश्योर करने का? सिस्टम बता रहा होता है कि सिर्फ एक ही तरीका है, फेई का पेट भरा रहना चाहिए। जियाओलिंग बोल रहा होता है साफ साफ बोलो ना, तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है और तुम यहाँ पे इस मैटर के अंदर मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे काफी देर सोचने के बाद जियाओलिंग बोल रहा होता है समझ में आ गया, मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का तरीका है जिसका यूज करते मैं फेई वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकता हूँ। फिर वो वहाँ पे रखे हुए अपने सामान के अंदर से ढूंढना स्टार्ट कर देता है। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओलिंग ने भी सिस्टम के दिए हुए कपड़े पहन लिए होते हैं। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, सिस्टम के दिए हुए कपड़े ना काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। अपनी लास्ट 9 लाइफ के अंदर मैं सेम कपड़ों को रिपीट किए जा रहा था, फाइनली अब जाके मेरे को नए कपड़े मिले हैं। फिर जो हमारा जियाओलिंग होता है वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए अपना सफर कंटिन्यू करता है। वही हम देखते हैं उसने फेई के मुंह के अंदर डेंटल कॉर्ड डाल दिए होते हैं जिससे कि वो किसी को बाइट नहीं कर सकती। सिस्टम बोल रहा होता है जियाओलिंग कभी कभी तुम ना काफी स्मार्ट काम कर देते हो, मुझे कभी नहीं लगा था कि डेंटल कॉर्ड को ना हम ज़ॉम्बी के ऊपर यूज कर सकते हैं। तुमने यहाँ पे चीज का यूज करते हुए और ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि मेरा तो सिर्फ एक ही चीज मानना है, जब तक एक बंदा स्मार्ट है और वो चीजों को काफी अच्छे से समझ सकता है वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। आज से जितने भी ह्यूमंस थे वो ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए आए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर हम उनसे इन्फेक्ट ना होना तो उनका यूज करते हुए काफी सारे काम करवा सकते हैं। उनके स्ट्रेंथ की वजह से अगर वो फार्मिंग करेंगे तो हमसे बहुत बेहतर कर पाएंगे। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें मशीनों की जरूरत नहीं होगी, सारे काम ज़ॉम्बीज कर लेंगे। हमेशा उन लोगों से फाइट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिस्टम पे बोल रहा होता है हाँ जियाओलिंग, तुमने आज यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करी है, मैं अपने सुपीरियर्स को ना जरूर से रिपोर्ट करूंगा। आज से पहले किसी भी ह्यूमन ने ये नहीं सोचा था कि वो ज़ॉम्बी से काम करवा सकता है, पर तुम्हारे यहाँ पे इस प्लान का यूज करते हुए हम ज़ॉम्बी से काम करवा पाएंगे और ऐसे में वो लोग इस वर्ल्ड को फिर से बचा पाएंगे जो कि लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था। तभी जियाओलिंग आगे देखता है कि रोड के बीचों बीच एक कार खड़ी होती है और उसके जो टायर्स होते हैं वो पंचर होते हैं। उतरते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है एक पंचर कार। फिर जब वो पास आके देखता है तो उस कार के अंदर कोई नहीं होता। जियाओलिंग बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, रोड के बीचों बीच एक पंचर कार पड़ी हुई है और अभी इस कार के अंदर कोई है भी नहीं। फिर जब वो नीचे देखता है तो उसे वहाँ पे बहुत सारी कीलें दिखती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है अच्छा तो ये अपने आप पंचर नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रैप बिछाया गया है ताकि गुजरते हुए लोगों को रोका जा सके। पक्का से यहाँ पे आसपास में लोग होंगे जो ये ट्रैप सेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे जियाओलिंग को जंगल के अंदर से गोली की आवाज आती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है क्या गोली की आवाज, लगता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था, यहाँ पे कोई ना कोई तो है। वहाँ पे आ रही फाइट की आवाजों को सुनते हुए फेई भी काफी गुस्सा हो गई होती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है फेई शांत हो जाओ, यहाँ पे कोई भी ना हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा, हमें पहले देखना चाहिए कि आखिर नीचे चल क्या रहा है, उसके बाद हम लोग कुछ भी करेंगे। आवाज सुन के तो लग रहा है कि कोई यहाँ पे गन्स का यूज कर रहा है। देखते हैं कि यहाँ पे गन्स का यूज करते हुए ज़ॉम्बी से फाइट करी जा रही है या फिर इंसान आपस में ही फाइट कर रहे हैं। ये बोलते हुए जियाओलिंग और फेई जंगल के अंदर आ गए होते हैं। अपनी दूरबीन से देखते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक बंदा तो है, अच्छा तो ये लड़की यहाँ पे ज़ॉम्बी से फाइट कर रही है, इसी से गोली चला रही है। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, लड़की फाइट करने में ना काफी ज्यादा अच्छी है, इतने सारे ज़ॉम्बी से एक साथ में फाइट करना ये कोई आसान बात नहीं है। वैसे अगर देखा तो जल्दी ही लड़कियां दिक्कतों में फंसने वाली है, क्योंकि ये यहाँ पे एक स्नाइपर गन को यूज कर रही है जो कि एक बार में 10 गोली लोड कर सकती है। 10 गोलियों को यूज करने के बाद जो मैगजीन है इसे चेंज करनी पड़ेगी। जब तक ये यहाँ पे ज़ॉम्बीज के साथ में लॉन्ग रेंज में फाइट कर पा रही है, ये इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अगर बात है क्लोज कॉम्बैट की तो इसे फाइट करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी और ज़ॉम्बी से लगा हुआ एक भी खरोच इसके लिए काफी बड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। मुझे याद है अपनी 5वीं-6वीं लाइफ के अंदर मैं राइफल को यूज किया करता था और जब तक कि मेरी उस लाइफ के अंदर मेरे पास बुलेट्स थी मैं एक बार भी नहीं हारा, लेकिन एक दिन फाइट करते वक्त मेरी बुलेट खत्म हो गई और उसके बाद ज़ॉम्बीज मेरे पास आए और उन्होंने मुझे मार डाला। मुझे ये लड़की ना बिल्कुल सेम कंडीशन में दिख रही है कि अभी यहाँ पे इसके पास में गोलियां तो फाइट कर पा रही है, पर गोलियां खत्म होने के बाद में इसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वैसे मैं क्या करूँ, क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए क्या?
वैसे 1 सेकेंड रुको, मैं पहले कहा था मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। मेरी कितनी लाइफ के अंदर मेरे साथियों ने मेरे को धोखा दे रखा है और इसके बावजूद भी मैं लोगों पे भरोसा करने की बात कर रहा हूँ। ये बेवकूफी ना मैं फिर से नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बीज़ को जो कि लड़की काफी करीब आ गए होते हैं और उसके जो गन की बुलेट्स होती है वो भी खत्म हो जाती है। वो लड़की चिढ़ते हुए बोल रही होती है कि इन बुलेट्स को भी अभी खत्म होना था क्या। तभी जो वहाँ पे एक ज़ॉम्बी होता है वो फटाफट से आगे बढ़ते हुए लड़की पे अटैक कर देता है, लेकिन अपने डैगर को निकालते हुए वो ज़ॉम्बी को 2 हिस्सों में बांट देती है। ज़ियाओलिंग बोल रहा होती तो बहुत ही कमाल की फाइटर है, सिर्फ गन्स के साथ ही नहीं इसे डैगर से फाइट करना भी आता है। सच कहूँ तो इसी कंडीशन मेरे मुकाबले काफी अलग है। फिर वो लड़की डैगर का यूज करते हुए एक सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना स्टार्ट कर देती है और अगले कुछ सेकंड्स के अंदर उसने वहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज़ को मार भी दिया होता है। ज़ियाओलिंग सोच रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो मैंने इतना खतरनाक फाइटर आज से पहले कभी नहीं देखा और आखिर ये फाइट खत्म करने के बाद मेरी तरफ क्यों देख रही है। ऐसा लग रहा है ना कि इसे पता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इसे देख रहा हूँ, इसी वजह से ये भी यहाँ पे एक लगातार मेरी तरफ ही देखी जा रही है। तभी जो वो लड़की होती है वो आगे बढ़ते हुए रिवर में चली जाती है और वो अपने कपड़े खोलना स्टार्ट कर देती ताकि वो नहा सके। ये देखते हुए हमारे ज़ियाओलिंग के नाक से खून आ गया होता है। आंखें बंद करते हुए ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है कि मैंने जानबूझ के नहीं देखा, मैं तो यहाँ पे हेल्प करने के इरादे से आया था, मैंने गलती से सब कुछ देख लिया। ये लड़की ना कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, इसने यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को ऐसे काटा है जैसे कि वो गाजर मूली हो। सिस्टम होने के बावजूद भी मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ जितना की लड़की है। अगर इसे गलती से भी ये फील हुआ ना कि मैं कोई ठरकी बंदा हूँ जो किसके ऊपर नजर रख रहा है, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि गाजर की तरह ही ये मेरे को भी काट देगी और मुझे अपनी इस लाइफ के अंदर मरने का ना कोई शौक नहीं है। फिर चलो चलते हैं, अब यहाँ पे हम लोग का ना कोई काम नहीं बचा। लेकिन तभी वहाँ पे फेई की नजर पड़ती है एक बटरफ्लाई के ऊपर जो कि उसे देखने में काफी ज्यादा प्यारी लगती है। बटरफ्लाई को पकड़ने के चक्कर में उसका हाथ ज़ियाओलिंग को लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा ज़ियाओलिंग ऊपर से नीचे गिर गया होता है। चिढ़ते हुए ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है, फेई तुम ना बहुत ही बुरी हो, कम से कम दौड़ते वक्त अपने आसपास में देख लिया करो, क्या तुम्हें पता है कि ऊपर से गिरने के बाद मेरे को कितनी चोट लगी है। तभी ज़ियाओलिंग देखता है कि उसके सर के ऊपर कुछ आ गया होता है। ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है और मेरे सर पे कब आ गया, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि ये एक पैंट है वो काफी शर्मा जाता है। ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है ये तो लड़कियों के कपड़े हैं, पर यहाँ पे आखिर लड़कियों के कपड़े आए कहाँ से। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गिरते गिरते उस लड़की के पास में आ चुका हूँ और ये जो कपड़े हैं ये भी उसी लड़की के हैं। उसके यहाँ पे आने से पहले मेरे को यहाँ से निकलना होगा। मैंने उसे फाइट करते हुए देखा था, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर उसने मुझे गलत समझ लिया तो मुझे पक्का से मार डालेगी। तभी जो वो लड़की होती है वो ज़ियाओलिंग गले में चाकू रख देती है। वो लड़की बोल रही होती है, ठरकी आदमी तुमने यहाँ से भागने में काफी देर कर दी, अब देखो यहाँ पे बेकार से बहाने तो बिल्कुल मत देना कि तुम ऊपर से नीचे गिर गए हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे ऐसा घटिया सा बहाना मारा ना तो तुम्हें मारने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगी। ज़ियाओलिंग सोच रहा होता है कि जितना भी बुरा होना होता है मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर पीछे मुड़ते हुए ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है कि एक बहुत समझदार इंसान ने कहा था कि जितनी भी लड़कियां दिखने में काफी ज्यादा प्यारी होती है, दिल भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, और तुम भी दिखने में बहुत ही प्यारी हो तो तुम्हारा दिल भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे से भोले इंसान को तुम अपने हाथों से मारना चाहोगी। तो अभी वो लड़की बोलती है कि तुम बोल सकते हो, इसका मतलब तुम कोई ज़ॉम्बी नहीं हो। ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है, अच्छा तुम्हें लगता है मैं ज़ॉम्बी हूँ, तो फिर तुम मेरे को भी टेंशन मत लो, मैं 100% ह्यूमन हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी शक हो ना तो मैं कपड़े खोल के भी दिखा सकता हूँ, मैं एक ह्यूमन, इस चीज का मेरे पास में हर एक प्रूफ है। तभी वो लड़की ज़ियाओलिंग के हाथ में पड़ी हुई पैंट्स को नोटिस कर लेती है। शर्माते हुए लड़की सोच रही होती है कि ये एक ठरकी बंदा है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। वही पैंट्स को फेंकते हुए ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है, मेरे को गलत मत समझना, वो जब मैं ऊपर से गिर रहा था ना तभी मेरे हाथों में आ गया, वरना मैं कभी भी किसी की चीजों को छूता नहीं हूँ। वो लड़की बोल रही होती है कि इस वर्ल्ड में गलती से तो कुछ भी नहीं होता, मेरी पैंट्स तुम्हारे हाथ में थी और तुम बोल रहे गलती तुम्हारे हाथ में आ गई। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि तुम्हारे को समझ नहीं पाऊंगी? घटिया आदमी, अब तुम नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें हेल्प भेज के रहूंगी। ये बोलते हुए ज़ियाओलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। वही चिल्लाते हुए ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है, प्लीज ऐसा मत करना, अगर तुमने मुझे मारा ना तो तुम्हें पाप लगेगा। तो अभी वहाँ पे फेई आते हुए उस लड़की को काफी खतरनाक किक मार देती है। वो लड़की बोल रही होती है, तो अच्छा तुम यहाँ पे अकेले नहीं आए थे, अपने साथ अपने बहुत सारे साथियों को भी लेके आए हो, चलो कोई बात नहीं, भाई तुम यहाँ पे कितने लोग क्यों ना लेके आए हो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा इजीली हरा लूंगी। ये बोलते हुए लड़की और फेई के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर लड़की है कौन। एक बात तो कहनी पड़ेगी, इसके पास में ना बहुत ही कमाल की एजिलिटी है, अगर इसका फाइटिंग स्टाइल है ये मेरी तरह होता तो अभी तक ये लड़की ना मुझे कब का हरा चुकी होती। तो अभी वहाँ पे फेई के अटैक की वजह से उस लड़की के पत्ते हट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़ियाओलिंग को वहाँ पे कुछ देखने को मिल जाता है। ज़ियाओलिंग सोच रहा होता है कि मेरे को अच्छा भी लग रहा है और डर भी। वही शर्माते हुए वो लड़की बोल रही होती है, ठरकी बंदे आखिर तुम देख क्या रहे हो,
अगर तुमने मेरी तरफ फिर से देखा ना तो तुम्हारी आंखों को निकालने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगी। वही अपने आप को शांत करते हुए जियाओलिंग सोच रहा होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे सामने यहाँ पे दो बहुत ही कमाल की लड़कियां फाइट कर रही है और उनका ऐसे फाइट करते हुए देख के मैं संभाल नहीं पा रहा। फिर वहाँ से जाते हुए जियाओलिंग बोलता है कि फेई मैं कार के पास में जा रहा हूँ, तुम भी फाइट करने के बाद में ना कार के पास में आ जाना। वहीं जब फेई पत्तों को देखती है तो उसे लगता है खाने में काफी टेस्टी होंगे, इसी वजह से पत्ते खाने के लिए फेई आगे बढ़ गई होती है। शर्माते हुए लड़की बोल रही होती है कि तुम तो एक लड़की हो ना, तो आगे तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों आगे बढ़ रही हो। अभी वो लोग वहाँ पे फाइट कर ही रहे होते हैं तभी कोई बीच में गोली चला देता है। हम देखते हैं वहाँ पे ग्रीन हेयर वाला बंदा और पूरी गैंग लेके आ गया होता है। ग्रीन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बावजूद भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्क्रैच तक नहीं आया। एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर ये काम करने की एबिलिटी बहुत ही कम लोगों के पास में है और बहुत ही कम ऐसे खूबसूरत लोग हैं जो कि ये काम कर पा रहे हैं। तुम्हारा नाम पक्का से यूई होगा, जो कि आजकल ज़ॉम्बीज़ को मारने की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो रही है। साइड में खड़ा बंदा बोल रहा होता है कि एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर सभी से गॉडेस यूई बोलते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में लोग के पास में खाने तक के लिए नहीं है। ऐसे में ये खूबसूरत लड़की अपनी इस कमाल की बॉडी को मेंटेन कर पा रही है। यूई बोल रही होती है, हाओ जियान आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जब मेरी गाड़ी पंचर हुई थी ना तभी मुझे लगा था कि यहाँ पे कुछ तो अजीब होने ही वाला है। अब जाके पता चल रहा है कि गाड़ी पंचर करने वाले और कोई नहीं, वो तुम ही लोग थे। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए तुमने रास्ते में कीले बिछाई है ना, और पक्का से मेरी तरफ ज़ॉम्बीज़ को अटैक करने के लिए भी तुम्ही ने भेजा होगा। तुम यहाँ पे शुरुआत से सारे काम जानबूझे कर रहे थे और जब तुम्हारे ज़ॉम्बी या कीलों से काम नहीं बना तो तुम खुद यहाँ पर आए हो। हाँ जियान बोल रहा होता है कि तुमने जो भी गेस किया वो बिल्कुल सही था। तुम्हें तो याद होगा तुमने सभी लोग के सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी। अगर तुमने उस दिन मेरी बात मान ली होती और बेस को मेरे को दे दिया होता तब शायद से आज तुम जिंदगी को एंजॉय कर रही होती और हम लोग के साथ में एक बहुत ही कमाल की जिंदगी जी भी रही होती। लेकिन मेरा साथ ना देने की वजह से तुमने को दुश्मन बना लिया और मेरी दुश्मनी आज तुम्हें ना काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। आज मैं यहाँ पे एग्जांपल सेट करने वाला हूँ कि आखिर हाउस या दुश्मनी लेना ना कितना भारी पड़ता है। ये बोलते वो लोग लड़की के ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं जो वो लड़की होती है वो उन लोग के अटैक को काफी इजीली डॉज कर पा रही होती है। वो लड़की सोच रही होती है मुझे कैसे भी करके ना इनकी नसों से हटना होगा, तभी जाके मैं खुद को बचा पाऊंगी। हाउसिंग की टीम की बंदी बोल रही होती है, बॉस वो कमी नहीं भाग रही है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हम उसका पीछा करें क्या। हाँ जियान बोल रहा होता है कि हम लोग घाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर वो यहाँ से भागते भागते जाएगी भी कहाँ, वहाँ पे कोई रोड नहीं, वो नहीं भाग सकती। आज ये यूई हमारे हाथ आ ही गई, इसे मारने के बाद में हमारा डोमिनेंस कायम हो जाएगा और सभी लोग समझ भी जाएंगे कि आखिर हम कितने पावरफुल हैं। चलो फिर सभी लोग आगे बढ़ो, हम लोग को ये यूई ने जिंदा चाहिए ताकि हम सभी लोग को दिखा सके कि आखिर हम लोगों से पंगा लेने वाले के साथ में हम लोग क्या करते हैं। जाने से पहले एक बंदा बोलता है, बॉस यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, हम लोग के यहाँ पे आने से पहले ना ये यूई के साथ में फाइट कर रही थी, इसके साथ में क्या करना है। हाँ जियान बोल रहा होता है कि हम लोग को देखने के बावजूद भी ये लड़की यहाँ से नहीं भागी और देख के लग भी नहीं रहा किसी यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या आखिर चल क्या रहा है। लगता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है पर इसका दिमाग काम नहीं करता। तभी साइड में खड़ा बंदा बोलता है, बॉस हम लोग क्या करें, क्या हम इसको जाने दे क्या, वैसे भी तो ये ऑलरेडी पागल है, इसे परेशान करके हमें क्या ही मिल जाएगा। हाँ जियान बोल रहा होता है, तुम पागल हो क्या, अगर एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर हमारे हाथ कुछ भी लग रहा है तो रिसोर्स है, ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है, ये हमारे काम आ सकती है और अगर किसी चीज को भी लेके ये हमारे काम नहीं आई तो ये बात तो याद रखो कि हमारे पास में काफी सारे ब्रदर्स हैं, कैसे न कैसे हम इसका यूज ले ही लेंगे। पहले मैं इस लड़की को अपने लिए यूज करूंगा और फिर तुम्हें दे दूंगा, तो चलो आगे बढ़ो और इसे ही पकड़ लो। अपने बॉस को थैंक्स करते हुए वो सारे बंदे आगे बढ़ गए होते हैं फेई को पकड़ने के लिए। फेई को घूरते हुए बंदे बोल रहे होते हैं कि एक बात तो माननी पड़ेगी, ये लड़की भी दिखने में ना काफी ज्यादा क्यूट है, अगर यहाँ पे इसकी फेस और बॉडी की बात करें ना तो ये यूई से भी काफी अच्छी दिखती है। मास वाला बंदा ही बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि आज हमारे हाथों में दो ब्यूटीज लगने वाली है, वरना एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर इतनी कमाल की ब्यूटीज मिलती कहाँ पर है। आगे बढ़ते हुए तीसरा बंदा बोल रहा होता है, प्यारी लड़की तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी ना तुम्हारा काफी अच्छा ख्याल रखने वाले हैं। तभी जब हमारी फेई होती है उस बंदे के हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को वहीं पे मोड़ते हुए उसे तोड़ भी देती है। चिल्लाते हुए बंदा बोल रहा होता है, पागल कहीं की, तो मेरा हाथ तोड़ दिया। बाकी दोनों बंदे ही बोल रहे होते हैं, लगता है कि ये पागल नहीं है, बस पागल बनने की एक्टिंग कर रही थी, इसे ना हमारी सारी बातें समझ में आ रही है। देखो लड़की, अगर तुमने एक्ट किया तब तुम्हें मार डालेंगे, चुपचाप से हमारे साथ आ जाओ और तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। तभी जब हमारा जियाओलिंग होता है वो अपने ट्रक को लाते हुए उन दोनों बंदों को उड़ा देता है।
चिल्लाते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है कि बहुत ही मुश्किल से मेरे पास एक एम्प्लॉय आई है और मेरी एम्प्लॉय मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कुत्तों में से किसी ने भी मेरी एम्प्लॉय को टच किया तो मैं तुम लोगों को जान से मारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। वही वहाँ पे जियाओलिंग को आते हुए देख के फेई भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। फिर जंप करते हुए जो फेई होती है वो जियाओलिंग के ट्रक के ऊपर आती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है फेई तुम ठीक तो हो ना, कहीं मैंने यहाँ पे आने में देर तो नहीं करी। तभी फेई उस बंदे के उखाड़े हुए हाथ को लेके अंदर एंटर कर जाती है। घबराते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है फेई तुम साथ में क्या लेके आ गई और आखिर तुमने यहाँ पे किस बंदे के हाथ को उखाड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जुई को जो अभी तक उन बंदों से बच के भाग रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने एक क्लिफ आ जाती है। जुई बोल रही होती है कि वो लोग मेरे पीछे हैं और मैं यहाँ से आगे नहीं भाग सकती। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा सब कुछ खत्म होता है? तभी हाउजियान बोलता है जुई वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुमने यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया है ना तो तुम पक्का से खाई से गिर के मारी जाओगी। इससे बेटर तो यही है कि हमारे साथ में आ जाओ, एटलीस्ट तुम्हें बेकार में मरना तो नहीं पड़ेगा ना। तभी जुई उनके अटैक को ब्लॉक कर लेती है, लेकिन पाँव मारते हुए वो लोग जुई को नीचे गिरा देते हैं। जुई के ऊपर गन पॉइंट करते हुए हाउजियान बोल रहा होता है कि तुम भली गन्स में काफी अच्छी हो, अगर ये गन फाइट होती तो तुमने हम सभी को मार दिया होता, पर जब बात आई क्लोज कॉम्बैट की तो सिर्फ टेक्निक का यूज करते हुए ना तुम जीत नहीं सकती। तुम्हारे पास में फाइट करने के लिए ना पावर भी होनी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड फाइट के अंदर ना सबसे ज्यादा काम वही आती है। और अफसोस की बात है कि तुम लड़कियों के पास में पावर बड़ी कम होती है। जुई बोल रही होती है हाउजियान मुझसे फाइट करने के तुम इतने बंदों को लेके आए हो और ऐसे में तुम बोल रहे हो कि लड़कियां वीक होती है और लड़के स्ट्रांग होते हैं। मैं वीक ही तो क्या हुआ, मैंने अकेले फाइट करी और तुम यहाँ पे स्ट्रांग होकर गैंग लेके आए हो। हाउजियान बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये बातें ना मेरे को प्रोवोक नहीं कर सकती। तुमसे मेरे रिलेशन के बाद से ही ना मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब था और मैं तब से ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। अब जाके तुम ना मेरे हाथ में आई हो और ऐसे में मैं यहाँ पे किसी भी अपॉर्चुनिटी का ना मिस नहीं कर सकता। तुम्हें पता तुम्हारे प्राउड चेहरा मेरे को और नहीं देखना। मैं चाहता हूँ ना कि तुम मेरे सामने डरो, गिड़गिड़ाओ और भीख मांगो। जब तक कि तुम मेरे सामने माफी नहीं मांगोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं कितना कैपेबल हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारी बॉडी का काफी अच्छा यूज करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें अपनी कार के आगे बांध के तुम्हारी बेस के सामने लेके जाऊंगा और उन लोगों को शो करूंगा क्योंकि गॉडेस के साथ में मैंने क्या किया है। वो लोग भी तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड करते हैं ना। तुम्हें ना गाड़ी के सामने बना हुआ देख के देखते कि उनका क्या रिएक्शन रहता है। फेई बोल रही होती है हाउजियान तुम बहुत बुरे हो, मेरा विश्वास करो, अगर मेरे हाथों में गन होती ना तो अभी तो तुम्हारी पूरी टीम को ना मैं टुकड़ों में बांट चुकी होती। तभी जब वहाँ जियाओलिंग होता है अपना ट्रक लेके वहाँ पे आ जाता है। ट्रक के ऊपर से जंप करते हुए फिर हाउजियान के ऊपर कूद जाती है, जिसकी वजह से हाउजियान ने रोना स्टार्ट कर दिया होता है। हाउजियान बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि लड़की इतनी भारी होगी, प्लीज मेरी यहाँ के कोई हेल्प करो वरना लड़की मेरे को मार देगी। बाकी दोनों बंदे बोल रहे होते हैं कि इसने बॉस को दबा दिया, हमें हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जब जियाओलिंग होता है वो उन लोग के सामने आता है, ट्रक को रोक देता है। जियाओलिंग जुई को बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठी हुई क्यों हो, लगता है कि इन लोग के हाथों मरने का तुम्हें भी शौक हो रखा है, फटाफट से गाड़ी पे आ जाओ। शौक होते हुए जुई बोल रही होती है क्या तुम मुझे बचाने के लिए आए हो। जियाओलिंग बोल रहा होता है तो फिर तुम्हें क्या लगा था आखिर मैं और किस काम के लिए आया हूँगा, चलो फालतू बातें मत करो, फटाफट से ऊपर आओ। तभी वहाँ पे पड़ी हुई गन को उठाते हुए जुई बोल रही होती है कमीने हाउजियान तुम्हें यहाँ पे बड़े मजे करने थे ना, देखो अब मेरे हाथों में गन आ चुकी है और अब मैं यहाँ पे तुम्हारे मजे करने के औजार को तोड़ दूंगी, जिसके वजह तुम जिंदगी में ना कई मजे नहीं कर पाओगे। ये बोलते हुए उसके सिस्टम पे शूट कर देती है, जिसको देख के हाउजियान भी काफी डर गया होता है। तभी हम देखते जो गोली होती है वो हाउजियान थोड़ा सा पीछे आगे गिरती है, जिसकी वजह से हमारे हाउजियान ने अपने पैंट में सुसु कर दिया होता है। जुई बोल रही होती है उम्मीद है कि तुम ये सबक जिंदगी भर याद रखोगे और आज के बाद कभी भी ना मेरे पीछे तो नहीं आओगे। वैसे मानना पड़ेगा हाउजियान तुम एक नंबर के डरपोक हो, मुझे कभी नहीं लगा था कि छोटी चीज के पीछे तुम अपनी पैंट गीली कर दोगे। अब अपना ये गंदा सा फेस देखे ना कभी किसी लड़की के सामने मत जाना। जियाओलिंग बोलता है फे तुम भी ऊपर आ जाओ, आखिर तुम बाहर किस चीज का वेट कर रही हो। तभी फे और बाकी लोगों को बैठाने के बाद में जियाओलिंग अपनी ट्रक लेके वहाँ से निकल गया होता है। चिल्लाते हुए हाउजियान बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया, अगली बार जब भी तुम लोग मेरे हाथ लगोगे मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते वो जियाओलिंग गाड़ी का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं, साथ ही वो टायर को पंचर करने के लिए उसके ऊपर गोलियां भी चला रहे होते हैं। लेकिन तभी ट्रक का प्रोडक्शन बैरियर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी गोलियां उन पर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। अपने आप को बचाते हुए हाउजियान बोल रहा होता है ये कैसा मजाक चल रहा है, आखिर जो हमारी गोलियां थी वो पलट के हमारी तरफ ही क्यों आ रही है, क्या यहाँ पे जिस बंदे की गाड़ी वो हमारे मुकाबले काफी ज्यादा हाईटेक है क्या। वहीं दूसरी तरफ हमारा जियाओलिंग उन लोगों से काफी ज्यादा आगे आ गया होता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है देखो लड़की हमारी कार के ऊपर ना लड़कियों के कपड़े नहीं है, क्लोजेट के अंदर वो कपड़े पड़े हुए होंगे जो कि थोड़ी देर पहले मैंने चेंज किए थे, अगर तुम चाहो तो तुम वो पहन सकती हो। हाँ ये बात देख लेना कि मेरे कपड़े थोड़े से फटे हुए हैं तो उन्हें कैसे फिक्स करें तुम्हारी जिम्मेदारी है।
तभी जुई बोलते कपड़े देने के तुम्हारा शुक्रिया। ये बोलते वो वहाँ पे जियाओलिंग कपड़ों को देखना स्टार्ट कर देती है। जुई बोल रही होते देखने में कपड़े काफी ज्यादा पुराने लग रहे हैं और ये तो काफी ज्यादा फटे हुए भी है। लगता है कि इसे पहनने के लिए मुझे पहले को तैयार करना होगा। ये बोलते वो वहाँ पे उन कपड़ों को फाड़ना स्टार्ट कर देती है। जीन्स को फाड़ते हुए वो उसे एक शॉर्ट पैंट बना लेती है और फिर वो उन कपड़ों को पहनते हुए बाहर भी आ गई होती है। जियाओलिंग सोच रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इसने मैं कपड़ों को इतने अच्छे से पहन लिया। मेरे हिसाब से ये कपड़े खराब हो गए थे, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर ये कितने कमाल के लग रहे हैं ना। सच में किसी ने सही कहा, कपड़ों की वैल्यू ना उसे पहनने वालों से होती है। तभी जियाओलिंग गले पे चाकू रखते हुए जुई बोल रही होती है कि मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी गाड़ी पे हूँ और तुमने मेरी हेल्प करी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी करने की मत सोचना, वरना पर डैगर चलाने से पहले ना मैं एक बार नहीं सोचूंगी। जियाओलिंग सोच रहा होता है हेल्प करने के बाद में भी आखिर में मैं ही फंसता हूँ। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।